इस लेक्चर में हम कुछ ब्यूलियन अलजेब्रा की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट आंसर टाइप में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। थ्योरम भी कह सकते हैं या प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। फर्स्ट आपको प्रॉपर्टी प्रूव करना है कि योग तत्समक जो होता है अद्वितीय होता है। योग तत्समक अद्वितीय होता है। फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली आपको प्रूव करना है गुणज तत्समक अद्वितीय होता है, और अगर कोई एलिमेंट है और ए डैश मतलब जो उसका प्रतिलोम है वो भी क्या होता है, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है एक और केवल एक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लस बाइनरी ऑपरेशन द्विचर संक्रिया के रिस्पेक्ट में आपसे पूछूं कि 0 को छोड़कर ऐसा कौन सा नंबर है जो आप सब नंबरों में जोड़ोगे तो वो आपके नंबर को नहीं बदलेगा, तो आपका आंसर होगा सिर्फ 0, क्योंकि आप प्लस के रिस्पेक्ट में सिर्फ 0 सर्च कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो आपका जो तत्समक अवयव होता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो क्या होता है, 1 होता है। 1 के अलावा कोई और नंबर आप सर्च नहीं कर पाते हो। और इसी तरह से हर एक एलिमेंट का जो पूरक होता है वो भी एक और केवल एक ही होता है। अब आपको प्रूफ करना है, तो हम ये जो रिजल्ट होंगे वो कॉन्ट्रडिक्शन से या विरोधाभास से प्रूफ करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है, जो आपको प्रूफ करना होता है उसको हम उल्टा मान के चलते हैं। तो आपको एक और केवल एक प्रूफ करना है, तो आप कॉन्ट्रडिक्शन में मान के चलोगे कि इसके तत्समक अवयव जो है वो एक नहीं है, 2 है। और अगर आप गलत अज्यूम करोगे तो आप गलत रास्ते पे पहुंचोगे। तो हम जब कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करना होता है किसी भी थ्योरम में रिजल्ट को, आगे भी आप बुलियन अलजेब्रा में देखोगे या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको सेकेंड ईयर में आएगा, तो वहाँ जब भी हम कॉन्ट्रडिक्शन से रिजल्ट को प्रूफ करते हैं तो वहाँ हम गलत मान के चलते हैं। तो हम पहला रिजल्ट प्रूफ करेंगे। आपको प्रूफ करना क्या था कि योग तत्समक अद्वितीय होता है। तो हमने कॉन्ट्रडिक्शन में माना कि जो हमारी योग द्विचर संक्रिया है उसके सापेक्ष जो हमारे तत्समक अवयव है वो एक और केवल एक नहीं है, वो 2 है। तो पहला वाला हमने लिखा 0-1 और दूसरे वाले को हम डिनोट कर रहे हैं 0-2 से। ठीक है, अब हमने मान के चला कि अगर मान लो आपका 0-1 तत्समक अवयव होता है। इससे पहले आप तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी देखोगे, आपने देखी है बुलियन अलजेब्रा के डेफिनेशन में लिखी है हमने कि आप x + 0 करोगे तो आपको x मिलेगा। ठीक, तो अगर आप ये भी प्रॉपर्टी लगाते हो और मैं बोल रही हूँ कि 0-1 तत्समक अवयव है, तो यहाँ पर ये आपका तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी है, ये तत्समक अवयव है। तो ये क्या होगा, एज अ एलिमेंट x होगा। और रिजल्ट क्या बोलता है कि x + तत्समक अवयव पर x मिलता है। तो ये हुआ x + तत्समक अवयव, तो आपको क्या मिलेगा, x मीन्स आपको O2 मिलेगा, क्योंकि एक बार में एक ही तत्समक का रोल प्ले कर सकता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि 0-1 मेरा तत्समक अवयव है तो 0-2 एज अ एलिमेंट, एज अ अवयव बन जाएगा। और जब हम किसी अवयव में तत्समक अवयव को जोड़ते हैं तो हमें तत्समक अवयव की जगह क्या मिलता है, हमें अवयव मिलता है। तो यहाँ पर 0-2 क्या बन गया, अवयव। अब दूसरे में तो इसको आपने कंडीशन नंबर A दिया है। सिमिलरली अगर हम लेकर चलते हैं कि अगर अब 0-1 मेरा तत्समक अवयव नहीं है, अब 0-2 मेरा तत्समक अवयव है, तो अगर 0-2 को मैं बोल रही हूँ कि तत्समक अवयव है तो 0-1 मेरा क्या हो गया, अवयव हो गया। और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप अवयव में तत्समक अवयव जोड़ते हो तो अवयव मिलता है। तो जब आप अवयव में तत्समक अवयव जोड़ोगे, क्योंकि हमने अब इस कंडीशन में 0-2 को तत्समक अवयव लिया है, तो जब आप अवयव में तत्समक अवयव जोड़ते हो तो आपको अवयव मिल रहा है। और अवयव यहाँ क्या है, 0-1, तो 0-1 मिल गया। अब A और B को हमने कंपेयर किया तो हम देख रहे हैं कि कंडीशन A का भी लेफ्ट हैंड साइड वही है जो कंडीशन B का लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल होते हैं तो कंडीशन के राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं। तो राइट हैंड साइड से आपको मिल गया 0-1 = 0-2। इसका मतलब ये है कि अगर आप तत्समक अवयव 2 भी लेकर चलोगे तो आखिरी में वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, जिससे प्रूव कर दिया आपने कि जो आपका तत्समक अवयव है योग संक्रिया के सापेक्ष में वो अद्वितीय होता है। अब हम प्रूव करेंगे कि आपकी गुणन संक्रिया के सापेक्ष में जो तत्समक अवयव होता है वो भी एक और केवल एक होता है। वैसे ही करना है, बस गुणन के लिए प्रॉपर्टी होती है x × 1, आपका क्या हो जाता है, x हो जाता है। ठीक, अब अगर आप 1 लेकर चलोगे तो 1-1 और 1-2 में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हमने गुणन संक्रिया के सापेक्ष में मान लिया है कि जो पहला तत्समक अवयव है वो E1 है और दूसरा तत्समक अवयव जो है वो E2 से नोटेट हो रहा है। E स्टैंड फॉर तत्समक, आइडेंटिटी, हमेशा हम स्मॉल ई लेते हैं आइडेंटिटी के लिए। तो हमने 2 तत्समक अवयव माने, E1 और E2। अब हमें पता है कि अगर E1 तत्समक अवयव होगा तो E2 क्या होगा, ऐसा अवयव होगा। और जब हम तत्समक अवयव को मल्टीप्लाई करते हैं अवयव में तो आपको
अवयव मिलता है। तो E1 यहाँ पर तत्समक अवयव है, तो तत्समक अवयव को जब E2 में मल्टीप्लाई करोगे तो E2 मिलेगा। इसको कंडीशन नंबर ए दी। अब आप E2 को तत्समक अवयव जब लोगे तो E1 एज अ एलिमेंट हो जाएगा, तो E1 इंटू E2 फिर आपको E1 दे देगा। और कंडीशन ए और बी दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो उनके राइट हैंड साइड सेम हो जाएंगे, इसलिए आपने E1 बराबर E2 ले लिया। ये हो गया आपका, आपने तत्समक अवयव को अद्वितीय प्रूफ किया है। अब तत्समक अवयव को अद्वितीय प्रूफ करने के बाद अब जो आपको थर्ड पार्ट प्रूफ करना है कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसका जो पूरक होता है वो भी अद्वितीय होता है। इसको भी हम वैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे जैसे हमने 2 रिजल्ट प्रूफ किए हैं। अद्वितीय मतलब एक और केवल एक दिखाना है, तो उसके स्थान पर हम लेकर चलेंगे कि इसके जो तत्समक अवयव है इसका जो पूरक है वो 2 है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि ए हमारा जो है वो कोई अवयव है और इसके 2 पूरक है बी और सी। तो इससे पहले आपको पूरक प्रॉपर्टी में रिवाइज करके बता दूं कि अगर x होता है तो x प्लस एक्स डैश जो होता है वो 1 होता है और x इंटू एक्स डैश जो होता है 0 होता है। ये प्रॉपर्टी है, ये याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। x उसका पूरक ऐड करोगे तो 1 मिलता है, x उसका पूरक मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि b a का पूरक है तो इसका मतलब क्या है, जब मैं a में उसके पूरक को जोड़ूंगी तो 1 मिलेगा और जब a में उसके पूरक को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 0 मिलेगा। ठीक, ये एक रिजल्ट हो गया। इसी तरह से अगर मैं बोल रही हूँ कि b जो है वो उसका पूरक है, इसका c पूरक है, तो a में उसके पूरक को जोड़ूंगी तो 1 मिलेगा और a में उसके पूरक को मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 मिलेगा। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल मेथड है बट इम्पोर्टेंट है कि b को हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस 0। क्यों? क्योंकि ये 0 जो है वो तत्समक अवयव है, तो किसी अवयव में जब तत्समक अवयव जोड़ोगे तो वही अवयव मिलेगा। ठीक, अब इस 0 की वैल्यू उठाकर हम यहाँ से रख देंगे। इतना ध्यान रखना है कि b वाले में c की इक्वालिटी यूज करेंगे और जब c लेकर चलोगे तो b वाला प्रूफ करोगे। ठीक, तो यहाँ पर इस 0 को आप 0 बराबर होता है a इंटू सी के, तो हमने 0 को रिप्लेस कर दिया a इंटू सी के। अब क्यों ये लिखा है हमने रीजन यहाँ पर। अब हमने लगाया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ प्लस ओवर डॉट, तो हमने लिखा था वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में कि एक्स प्लस वाई इंटू जेड को आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। तो आपका ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ बी प्लस ए डॉट बी प्लस सी। ठीक, अब फिर हमने देखा कि क्रम विनिमय नियम से b प्लस ए को आप लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में दिया है स्टार्टिंग में कि b एक बुलियन अलजेब्रा है। तो b एक बुलियन अलजेब्रा है, इसका मतलब जब आप उसके एलिमेंट लोगे तो बुलियन अलजेब्रा के जो आपने 5 पोस्टुलेट लिए थे उनको आप बिना किसी झिझक के यूज कर सकते हो। तो b प्लस ए को क्रम विनिमय से a प्लस बी लिखोगे। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, तो a है और ये उसका पूरक है इसलिए इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू 1 पुट की, 1 इंटू 1 क्योंकि गुणन का तत्समक है तो मल्टीप्लाई होने पर सेम एलिमेंट देगा। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये रीजन दिया है x इंटू 1 इक्वल टू x होता है। अब जैसे हमने b के साथ काम किया था वैसे हम c के साथ काम करेंगे। जैसे वहां पर b प्लस 0 लिखा था वैसे हम c प्लस 0 लिखेंगे। लेकिन मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर जब 0 पुट करोगे तो a इंटू सी की टर्म में पुट कर रहे हो और यहाँ अब इस 0 की वैल्यू हम b की टर्म में पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास a इंटू बी भी 0 है। अब आपने इस पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया है तो पहले c प्लस ए बनेगा डॉट c प्लस बी बनेगा। फिर इसको क्रम विनिमय नियम से कॉम्यूटेटिव लॉ से हमने लिख दिया कि इसको a प्लस सी लिख सकते हैं, इसको b प्लस सी लिख सकते हैं। a प्लस सी की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि ये इसका पूरक है, तो अगर किसी एलिमेंट में उसके पूरक को ऐड करोगे तो 1 मिलता है। 1 गुणक का तत्समक है तो जब मल्टीप्लाई होगा तो b प्लस सी देगा। ये होगी इक्वेशन नंबर बी। ए और बी को जब कंपेयर करोगे तो दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड यहाँ पर भी b प्लस सी आया है, यहाँ पर भी b प्लस सी आया है। इसका मतलब जब राइट साइड इक्वल है तो उनका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इट मीन्स आपने प्रूफ किया कि b इक्वल टू सी। और b और c क्या थे, b आपने a का पूरक लिया था, c भी आपने a का पूरक लिया था और आखिरी में आपने बता दिया कि वो 2 जो पूरक लेकर चले थे वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे के बराबर हो गए। इट मीन्स आपने उसकी अद्वितीयता को प्रूव कर दिया है।